द टैक्स प्रपोजल्स। अब इंडिया में टैक्सेस टू टाइप के होते हैं। द फर्स्ट इज़ इनडायरेक्ट एंड द सेकंड इज़ डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो आप सामान खरीदते हैं उस पर लगेगा, डायरेक्ट आपकी इनकम पे लगेगा। नाउ इस बार के बजट में हमारे इनकम टैक्स की जो स्लैब्स हैं वो चेंज हुई है, तो चलो अब हम उनको देख लेते हैं एक बार। तो जो 0 to 3 लाख की इनकम थी उसको विदाउट टैक्स कर दिया गया है। जो 3 to 6 लाख की थी उसको 5% के साथ कर दिया गया है। 6 to 9 लाख पे 10% टैक्स लगेगा, विच इज़ समथिंग 60,000। एंड 9 to 12 लाख में 15% कर दिया गया है। 12 to 15 लाख पे टैक्स 20% हो गया है। एंड 15 लाख से अपर पे 30% का टैक्स लगेगा। अब हम देखते हैं इंडिया का ₹1 आखिर आता कहाँ से है और जाता कहाँ से, हम ये दोनों देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं फ्रॉम वे ऑफ ₹1 कम्स। तो आपके सामने कंप्लीट चार्ट है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा है उससे देखते हैं, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, यानी कि इंडिया सबसे ज़्यादा लोन लेती है रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, विच इज़ 34% ऑफ ₹1। उसके बाद नॉन टैक्स रिसीट यहाँ से 6%। इसके बाद नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट्स 2%। कस्टम्स से 4% इंडिया के पास पैसा आता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 17%। इवन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किससे सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है इंडिया का। कॉर्पोरेशन टैक्स अगेन इंपॉर्टेंट 15%। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ 7% एंड इनकम टैक्स आपने अभी इससे रिकॉल कीजिए स्लैब्स में क्या क्या चेंज हुआ है। यहाँ से इनकम आती है 15%। ओके, अब हम देखते हैं इन सबके मीनिंग क्या है। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, यानी कि इंडिया लोन लेता है, बोरो करता है, तो यहाँ से इनकम आती है। सेकंड है नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स आपकी पब्लिक सेक्टर पर अप्लाई होती हैं, लाइक आरबीआई से जो प्रॉफिट आया वो भी हमारा नॉन टैक्स रिसीट्स में ही जाता है। इसके बाद जो है हमारा नॉन डेब्ट वाली। नॉन डेब्ट क्या होता है कि इंडिया उधार नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा, जो उसके पास अपने एसेट्स हैं, ठीक है, वो उनको डिक्रीज़ कर देगा, यानी कि उनकी सेल कर देगा। तो ये होता है हमारा नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट्स। कस्टम्स तो आपको पता ही है, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी से आता है हमारा। कॉर्पोरेशन टैक्स जो आपकी कॉर्पोरेट यानी कि रजिस्टर्ड जो होती हैं ज़मीन वगैरह उन पे लगता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी। यूनियन एक्साइज ड्यूटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जो डायरेक्ट नहीं लगता बट ये मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है इंडिया में। और इनकम टैक्स आपका इनकम पे लगता है। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने फिर से अब शो किया है कि आखिर अब जो ये कमाया है रुपया ये जाता कहाँ है, तो फर्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। जो गवर्नमेंट ने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट देना होता है हर साल, तो उसमें जाता है 20%। इसके बाद जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, सेंट्रल जो स्कीम लॉन्च करता है उसमें जाता है 9%। सब्सिडीज़ देता है, जैसे कि सिलेंडर वगैरह पे सब्सिडीज़ मिलती हैं या किसी भी स्कीम पे, उसमें 7%। डिफेंस पे 8% खर्च करता है। सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होती है उनमें 17% करता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, फाइनेंस वगैरह में जो ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं उनमें 9% होता है। इसके बाद स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। गवर्नमेंट स्टेट पहले पैसा ले लेती है टैक्स में, फिर वो स्टेट्स को देते हैं 18%। अदर एक्सपेंडिचर्स में गवर्नमेंट 8% खर्च करती है और पेंशन्स वगैरह देने में 4%।